नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार आज आप सभी के बीच में एक कहानी के माध्यम से, जो कि सच्ची कहानी है, रियल कहानी है, उसके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आसपास में जुड़े हुए रहते हैं, जिनको लगता है कि हमारे जीवन में जैसे ही कोई संकट या मुश्किल आती है या कोई चैलेंज आता है, कोई हमें एग्ज़ाम देना है या कुछ बड़ी सफलता हमें अर्जित करनी है, हम बहुत नज़दीक हैं, तो वैसे ही हम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमें असफलता हाथ लगती है, हमारे हाथ असफलता लग जाती है। ये दिमाग में बिलीफ बन गया है, विश्वास हो गया है कि मैं तो फेल हो ही जाऊंगा। तो ऐसे में सवाल ये रहता है कि हम क्या करें। तो जवाब इसका बहुत ही शानदार तरीके से है कि एक तो मैं इसके पीछे का जो कारण है वो आपको बताना चाहूँगा। दूसरा ये है कि इसमें एक बहुत ही शानदार थेरेपी है जिसका नाम है ईआरपी थेरेपी। तो हम ईआरपी थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। मैं सबसे पहले वो सच्ची कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक लड़की की कहानी है जो अपने जीवन में कुछ पाना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन जैसे ही उसके एग्ज़ाम आते हैं, उसके जब 10th के एग्ज़ाम आए तो वो घबरा गई और उसका जो रिज़ल्ट था, पूरे साल जो मेहनत की, रिज़ल्ट यहाँ पे आना चाहिए था, रिज़ल्ट यहाँ आ गया। उसके बाद जब उसके 12th के एग्ज़ाम आए, घबरा गई। अभी उसके इंटरव्यू हैं, एक बहुत बड़ी जो कंपनी है उसमें उसको जॉब मिलने को तैयार है, उसका जो रिटन पेपर है वो तैयार हो गया है, उसने परीक्षा बढ़िया दे दी, नंबर उसके अच्छे आ गए, उसमें भी घबराई, लेकिन इंटरव्यू में इतनी ज़्यादा घबरा रही है कि अब कैसे होगा। दोस्तों, सबसे पहले इसके पीछे का मैं कारण आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसा ही एक जो सवाल था, या फिर यूँ कि एक जो स्थिति है, एक हमारे साथी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट है वो लेते हैं और बड़े अच्छे जो काम है वो करते हैं। तो उनके साथ में ये रहता है, जब वो बड़ा प्रोजेक्ट कोई ले लेते हैं और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जब वक्त आ जाता है कि अब तो बस 1 महीना बच गया, तो उसके बाद में उनके सीने में भारीपन होने लग जाता है। उनको लगता है, साहब यहाँ पर मैं जब सो जाता हूँ तो उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने मेरी छाती पर भार रख दिया हो कि डॉक्टर साहब ये क्या है। मैंने इको करवा ली, मैंने सारी जांचें करवा ली, और अंदर कुछ धड़क 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 कुछ करता रहता है और मेरी हार्ट बीट है वो तेज़ होती रहती है, मुझे पसीना आता रहता है। ये एबनॉर्मल चीज़ें क्यों हैं? दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें एबनॉर्मल नहीं हैं। इन सब चीज़ों को एबनॉर्मल मानना बंद करो, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इस दुनिया की बहुत ही शानदार जो है एक मशीन, अगर उसको मैं कहूँ तो बहुत ही शानदार मशीन है। जिस मशीन के अंदर इमोशंस हैं, जिस मशीन के अंदर भावनाएं हैं, जो मशीन बिल्कुल उसी प्रकार से काम करती है जैसे आप अपनी गाड़ी के द्वारा काम करवाते हो। क्योंकि गाड़ी को चलाने का जो काम है, गाड़ी का इंजन तो करता ही है, लेकिन उस इंजन को चलाने का काम आपका माइंड करता है। तो आप अच्छे से समझ सकते हो इस बात से। कैसे समझ सकते हो कि नॉर्मल स्पीड क्या है। कि जब आप टहलने निकले हो बाहर, जब आप टहलने निकले हो बहुत ही आसानी से, अब जब आप घूमने निकले हो, कोई काम नहीं है आपको, तो आपकी गाड़ी की जो नॉर्मल स्पीड है उसी से नीचे होंगे और लगभग 30 की या 40 की होगी। आराम से धीरे धीरे आसपास की चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हो, ये नॉर्मल स्पीड है। लेकिन जब आप किसी काम से, कोई इमरजेंसी काम हो गया, उस वक्त जब आप गाड़ी लेकर बाहर निकले हो, तो आपकी जो नॉर्मल जो स्पीड है वो 80 या 90 की नॉर्मल स्पीड रहेगी। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा जो माइंड है वो हमारे हार्ट को चलाता है, हमारा माइंड हमारे शरीर को चलाता है, हमारा माइंड हमारे शरीर के अंदर पसीना कितना आना चाहिए, हमें ब्लड कितना मिलना चाहिए, हमारे पैरों को कितना ब्लड मिलना चाहिए, हमारे पेट को कितना ब्लड मिलना चाहिए, सब चीज़ों का वो निर्धारण करता है। और जब कोई टेंशन नहीं है, एकदम शांति में है, हम हमारे घर पे बेडरूम में आराम से पड़े हैं, रिलैक्स हैं, दोस्तों, उस रिलैक्सेशन के अंदर आपके जो हार्ट की जो स्पीड है वो हो सकता है 70 हो सकता है 65 हो सकता है 68 हो, ऐसे हो सकती है। लेकिन जब आपको कोई इंटरव्यू देना है, ये तो थोड़ा संकट का काम आ गया। अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो आपकी जो जॉब है वो निकल जाएगी।
आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, करोड़ों का काम था, पूरा करना 1 महीना रह गया, तो आपकी ये चीज़ निकल जाएगी। तो दोस्तों इस वक्त आपका माइंड जो है वो आपको ये सिग्नल देता है कि अभी आपातकाल है, अभी इमरजेंसी का वक्त है, और उस इमरजेंसी में आराम नहीं किया करते, वरना बहुत नुकसान हो जाता है। तो आप उस इमरजेंसी के हिसाब से रिएक्ट करना होता है, और वो रेस्पॉन्स क्या है, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपके पसीने आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब इससे हमें करना क्या है, ERP थेरेपी कैसे काम करती है, इसके कुछ सूत्र हैं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला सूत्र ये है कि आपको एक्सपोजर लेना है, आपको एक्सपोज होना है, यानी कि आपको मुकाबला करना है। आपको अगर एग्ज़ाम है आपके, तो एग्ज़ाम को देना है, रुकना नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू को देना है, रुकना नहीं है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है, ऐसा नहीं है कि साहब एक बार प्रोजेक्ट रोक लो या 1 महीना मुझे टाइम और दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक्सपोज तो करना है, आपको युद्ध में जाना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको इस युद्ध में जब जाते हो तो आपको जो महसूस हो रहा है ना रेस्पॉन्स, कि साहब मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ये एंजाइटी हो रही है, मुझे इस प्रकार से हो रही है, ये तो नॉर्मल है ही नहीं, ये तो एबनॉर्मल है। तो आपको इस रेस्पॉन्स के महसूस करने का, परसीव करने का, परसेप्शन का जो तरीका है उसको बदल देना है। उसको आपको क्या करना है, आप कह रहे हो साहब युद्ध में आए हैं, अब युद्ध के अंदर कोई मालाओं से स्वागत थोड़ी होगा, युद्ध के अंदर तो हमला ही होगा। हमें उसके हमले का बचाव कैसे करना है वो सीख के आना है युद्ध में। हमें हमला कैसे करना है ये भी पहले सीख के फिर हम युद्ध में गए हैं, और हमने पहले जो प्रैक्टिस की है, पहले जो हमारी तैयारी जो हुई है इस युद्ध में आने के लिए, वही तैयारी हमारा हौसला है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स, हमारे शरीर का रेस्पॉन्स कोई रिलैक्सेशन वाला नहीं आएगा, ये तो घबराहट आएगी। इसको हमारा जो परसेप्शन है इसको पॉजिटिव लेना है। जितनी ज़्यादा घबराहट आए उसको महसूस करना है और उसको स्वीकार करना है। दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे से एक्सपोज करते हो, एक्सपोजर लेते हो, और उस एक्सपोजर की वजह से आपका जो एंजाइटी का जो रेस्पॉन्स है इसको आप कंट्रोल करने में अपने माइंड की मदद कर देते हो कि ये एंजाइटी का रेस्पॉन्स, आपकी जो घबराहट है वो एबनॉर्मल नहीं है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। और एबनॉर्मल क्या है कि मैं काम पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आप जैसे ही उस इमरजेंसी से काम पे ध्यान करते हो, उस संकट को दूर करने में अपना पूरा जो ध्यान, पूरा जो फोकस लगा देते हो, उसी के साथ में ये जो पूरा जो आपको एंजाइटी रेस्पॉन्स है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से यही थेरेपी और यही जो काम है वो आपके इस डर को भी ख़त्म कर देगा कि मुझे वहाँ पर जाने से पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको इससे ये जो एक साइकिल बनता है कि जैसे ही कोई अच्छी चीज़ आई, कोई आपका एग्ज़ाम, जब कुछ प्रोग्रेस होने वाली है, आप घबरा गए और उसकी वजह से आप असफल हो गए। ये साइकिल आपको तोड़ना ही होगा और इसी तरीके से ये साइकिल टूटेगा। दोस्तों आपकी जो कॉपिंग स्किल्स है, यानी कि खतरों से लड़ने की जो क्षमता है वो और बढ़ेगी। आपका जो खतरों से जो आपका जो भय है वो निकलेगा, और अल्टीमेटली आपकी फंक्शनिंग, यानी कि आप जो काम कर सकते हो, आप अपने जीवन में जो आगे बढ़ सकते हो, आप सफलताओं को अर्जित कर सकते हो, ये क्षमता आपके अंदर और अच्छे से डेवलप होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस थेरेपी के माध्यम से, जो ERP थेरेपी है, इसके माध्यम से आपने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। अगर आपको पर्सनली मेरे से अगर आपको कोई कंसल्टेशन की आवश्यकता हो तो हमारे जो नंबर है वो इसी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो और आप अपॉइंटमेंट करवा सकते हो। मैं आपको पर्सनली भी इसके लिए ट्रेन कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारा डिजिटल कोर्स CBT थेरेपी चाहते हो, जिसके माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का समाधान घर बैठे कर सकते हो, तो उसके लिए भी जो वेबसाइट का लिंक है वो नीचे दिया हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको आप लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनी बातों को मुझे, अपनी समस्याओं को कमेंट करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस प्रकार की दिक्कत होती है। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।